से शुरू होकर के अभी पूरे बिहार में और पूरे देश में कार्य कर रही है। हमारी कंपनी में हम लोग जो है किसान को बीज से लेकर के, उसमें लिखा हुआ है बीज से लेकर के बाज़ार तक, यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक जितनी भी चीज़ें उनको आवश्यक होती हैं खेती करने के लिए, वो सभी उपलब्ध कराते हैं। उसमें पहला तो ये है कि हम लोग जो है खेत की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो है कौन कौन सी हमको ऑपरेशन करने होंगे उनके बारे में सही जानकारी देते हैं। उसके बाद में कौन सी फसल का चुनाव हमको करना है, यहाँ की जलवायु कैसी है, उसके हिसाब से कौन सी जो है वैरायटी हमको लगानी चाहिए, उन्नत वैरायटियाँ कौन सी आ रही हैं जिनमें अधिक से अधिक पैदावार होगी, उसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद में वो जानकारी देने के बाद में जब फसल तैयार करने लगते हैं तो उसमें जितना भी कीटनाशक वगैरह पड़ता है उसकी जानकारी देते हैं। साथ में हमारे जो देहात सेंटर हैं जो आपके अगल बगल में हैं, वहाँ पर हम लोग कीटनाशक वगैरह उपलब्ध कराते हैं। साथ ही जो बीमारियाँ हैं तो उन बीमारियों में जो दवाई लगेंगी उन दवाई की जानकारी देते हैं, और ये जो उसमें दवाई पड़ेगी वो भी आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। उसके कौन सी जगह से आपको अधिक से अधिक रेट मिल सकता है उसकी जानकारी देते हैं। साथ ही हमारी संस्था खरीद भी करती है। यदि मान लीजिए आप लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बेचने के लिए बीज है, अनाज है, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप लोग इकट्ठा होकर के मिल कर के बेच रहे हैं, तो हम लोग जा कर के और वहाँ से ख़रीद लेते हैं देहात सेंटर से। उसके बाद में हम लोग जो है देहात खुराक देते हैं, और पशु फीड के लिए जो भी है उपलब्ध वो देते हैं। तो उसके लिए हमारे सर जो हैं आए हुए हैं, ये आपको जानकारी देंगे। नमस्कार। जैसा अभी प्रभाकर जी ने जैसा बताया देहात के बारे में, तो हमारा खेल इतना ही है कि जैसे बीज से बाज़ार तक ये आपके वैशाली से ही शुरू हुआ था और लगभग आज 9 स्टेट पे काम कर रहा है। बिहार हमने पूरा कवर कर लिया है, यूपी का कुछ पार्ट छूटा हुआ है, और लगभग आज की डेट में पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और ये बिहार पूरा कवर है हमारा। कोई डिस्ट्रिक्ट आज की डेट पे नहीं छूटा, क्योंकि हमने शुरू वैशाली आपके यहाँ से किया था। लगभग आज की डेट में पूरा लगभग हमारे हर डिस्ट्रिक्ट पे एक 15-20 लोगों की टीम होती है, जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे जो आपने देखा होगा, कृषि सलाह के लिए अलग टीम है, फसल खरीद के लिए अलग टीम है, फसल बीमा के लिए अलग टीम है, कृषि उत्पाद आपको जो करने के लिए अलग टीम है, कृषि ऋण की अलग टीम है। उसी तरह जो हमारा देहात कंपनी, उसमें हमने, क्योंकि हमने ये देखा कि जो किसान पशुपालन करता है वही किसान खेती करता है, या ये कहें जो किसान खेती करता है वही पशुपालन करता है। अपने पास वैसा तो कुछ है नहीं कि खेती करने वाले अलग किसान हैं एक गांव में, पशुपालन करने वाले अलग किसान हैं, ऐसा तो है नहीं। लगभग अगर हम कमर्शियल डेयरी की बात ना करें जो शहरों में स्थापित हैं, कि वो भूसा भी खरीदते हैं, दाना भी खरीदते हैं, हो सकता है ज़मीन भी लीज पे लिए हों, किराए से लिए हों। मैं कमर्शियल डेयरी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन वो बिहार में तब भी कम है। अगर मैं कमर्शियल डेयरी की बात भी करूं तो बिहार में उतनी ज़्यादा कमर्शियल डेयरी व्यावसायिक पर्पज़ के लिए नहीं है। लोग जिसको व्यवसाय करना भी है तो 2-4 जानवर में ही अपने घर पे ही दूध का अपना व्यापार कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में आपके सीधे घर से ही दूध का कलेक्शन है। बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं, आशीर्वाद भी शायद दूध लेती होगी, और अमूल भी दूध लेता होगा आपका, और ये आपका जो बिहार वाला है पे सुधा भी दूध कलेक्ट करता है। तो लगभग पहले अब प्राइवेट कंपनियों के आने से आपका दूध का रेट भी ठीक ठाक मिलने लगा होगा। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम कई गांव में जाते थे पिछले साल तक, कि लोग ये बताते थे कि हमारे पास दूध तो है लेकिन हम उसको बेचें कहाँ, क्योंकि अगर बात करें तो बताएं महुआ हमारे यहाँ से बहुत दूर है, हमारे घर में तो कोई है भी नहीं कि जो महुआ लेके जाए, मान लीजिए। लेकिन आज की डेट पे लगभग 2 रुपये। तो मैं बाकी सब बातें तो बात की बात है, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैं जिसकी बात करूँगा मैं आपसे पशुपालन की ही बात करूँगा। बाकी आपको पशुपालन से और कृषि से संबंधित आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत हो तो आपके हाथ में जो भी पर्चा है उस पर देहात का टोल फ्री नंबर लिखा होगा। तो टोल फ्री नंबर में पशुपालन से और कृषि से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, वहाँ भी हमारे कॉल सेंटर पे एकदम वैज्ञानिक BSc MSc PhD तक के लोग बैठे रहते हैं, वो आपको ऑन कॉल तुरंत सहायता देंगे। और अगर तब भी मान लीजिए पर्चा कहीं हवा चल रही है, रास्ते चलते उड़ जाए, तो आपके पास सबके पास मोबाइल होगा, देहात डालना है
और टोल फ्री नंबर सर्च करना है, नेट पे आ जाएगा आपके मोबाइल में। कोई इतनी बड़ी बात है, नेट पे सब कुछ है। तो अभी हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में सिर्फ हम आपको बताएंगे, कर तो आप रहे ही हैं, बेसिक कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ वैसी चीज़ें बताएंगे जो हमारे द्वारा आपको मिलेगा भविष्य में और या जो मिल रहा होगा। तो जैसे हम पशुपालन के बारे में बताएं तो पशुपालन बेसिकली 3 चीज़ों पर गवर्न होता है, आपका 3 चीज़ों पर आधारित है। पहले नंबर पर अगर हम ब्रीडिंग की बात करें, फीडिंग की बात करें, मैनेजमेंट की, बहुत छोटी बात है। तो ब्रीडिंग मतलब अब आप वो समय भी नहीं रहा कि लगभग गांव में जो लोग सांड रखते थे गाय भैंस के लिए, अब सबके सांड कोई रखता नहीं है, खिलाने पिलाने का खर्चा है। आप फ़ोन करिए, AI वाले आ जाते होंगे आपके ऑन कॉल पे, जो भी आपको 100, 150, 200 रुपये लेते होंगे, AI करके चले जाते होंगे। ये सरकार का बहुत बड़ा नस्ल सुधार कार्यक्रम था, जिसमें लगभग हर जगह उच्च गुणवत्ता वाले, जिसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था पशुपालन क्षेत्र में नस्ल सुधार, उसका लगभग बहुत अच्छे फ़ायदा मिला है। नहीं एक समय आपने देखा होगा कि बड़ी गाय सिर्फ बड़े दरवाजे पे दिखती थी, या जिनके पास पैसा होता था उनके यहाँ दिखती थी। अब हमारे यहाँ की तो नस्ल ही छोटी थी। सबसे छोटी जानवर जो बछौर है, बिहार की जो नस्ल है साइज में, वो बिहार की नस्ल है, बछौर आती है। तो सरकार का जो कृत्रिम गर्भाधान वाला कार्यक्रम चला, तो लगभग आज की डेट में लगभग हर दरवाजे पर आप क्रॉस ब्रीड जानवर बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ब्रीडिंग तो आपको सरकार की तरफ से मिल गई, अच्छी नस्ल सुधार कार्यक्रम आपका सरकार की तरफ से हो ही रहा है। दूसरी बात, हम ब्रीडिंग में क्या कर रहे हैं, जैसे सरकार की तरफ से आप जो कर रहे हैं, आने वाले समय में अभी हमने समस्तीपुर में शुरू किया हुआ है AHB सुरक्षा के माध्यम से। ये अभी अपना 10 मिनट का अपना बाद में बता देंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या भी करना चाह रहे हैं, हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन लाने वाले हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का मतलब है कि हमारा अगर आप सीमेन लगवाएंगे, अभी थोड़ा सा समय लग सकता है आपके यहाँ आने में, कि सिर्फ बछिया ही पैदा होगी, बछड़ा पैदा करने वाला ख़त्म सिस्टम। लगभग 90-95% अगर आप हमारा, हाँ इससे थोड़ा लागत महंगी होगी, जो अभी आप कृत्रिम गर्भाधान में जो आप फीस देते हैं उससे थोड़ा सा लागत महंगी होगी, क्योंकि जो लगाने वाले हैं उनको भी वो महंगा ही मिल रहा है। लेकिन इस बात की लगभग 95%, 90% तक गारंटी है कि उसमें सिर्फ बछिया ही होना है, क्योंकि बछड़ा होने का मतलब है कि कोई घर पे रखना नहीं चाहता। आप क्या करते हैं कि आप दूसरे गांव में थोड़ा रोड क्रॉस करके कर आए, तो कोई समस्या का समाधान है, क्योंकि उस गांव वाले आप यहाँ कर रहे हैं, तो कोई ये परमानेंट सलूशन तो है नहीं। ये लगता है कि हमने अपने दरवाजे से हटा दिया। तो उसके लिए अगर बछिया ही रहेंगी तो कम से कम लोग बांध के तो रखेंगे, बछड़े को कौन खिलाना चाहता है। तो आने वाले समय में हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी लाना चाहते हैं, जिससे लगभग आपकी ये वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी कि बछड़ा पैदा हो रहा है। 95% तक तो संभावना है कि बछड़ा ही होगा, बाछी होगी। अब 5% संभावना बछड़ा होने की है। तो अभी तो आप 50-50 में जी रहे हैं कि जैसे आपने AI करवाया तो आपको खुद नहीं पता कि बछड़ा होगा कि बछड़ी होगी। लेकिन अगर आप हमसे एक बार AI करवाते हैं तो कम से कम आपके दिमाग में तो है कि बछड़ी होगी। अगर बछड़ा होता है तो फिर उसके बाद का सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे, क्योंकि अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही चल रहे हैं। समस्तीपुर में हमारा लगभग अगले महीने से रन हो जाएगा, तो धीरे धीरे आने में, क्योंकि हमें भी मैन पावर की ज़रूरत होती है हर जगह, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज में ही हमारा एक सेंटर होता है। अब ब्लॉक वाइज में हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि एक आदमी पूरा डिस्ट्रिक्ट तो कवर नहीं कर पाएगा। तो लगभग ब्रीडिंग का हिसाब किताब ही है। फीडिंग में आप, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हमारे जो जानवर है, उच्च नस्ल के जो जानवर हमारे घर पे हैं या हम AI करवाते हैं, लगभग सारा सीमेन विदेश का है। तो विदेश का जलवायु और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है। तो उसमें क्या है कि जानवर को धीरे धीरे यहाँ के मौसम में होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। समय कैसे लगेगा कि आपने देखा होगा, आप ही के बीच में 2-4 फार्मर ऐसे होंगे जो 2-4 गाय रखे, उनके ऊपर पंखा भी लगाए होंगे। 2-4 ऐसे होंगे जो हो सकता है कि शेड गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर घास फूस डाल के पानी भी डाल देते हों, क्योंकि जानते कि जो जानवर आपके पास फ़िलहाल है, लाल हो चाहे काला हो चाहे काला सफ़ेद हो, तो ये सारे जानवर HF हैं। काले जानवर HF हैं, जर्सी है, साहिवाल है, लगभग सबका HF है। HF ऐसे हो गए कि लाल गाय में भी काली बछिया पैदा हो जा रही है, काली गाय में भी लाल बछिया पैदा हो जा रही है। तो सारा मामला तो क्रॉस ब्रीड का हो गया ना। तो जब क्रॉस ब्रीड का हो गया सारा मामला, तो इससे गुणवत्ता तो बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से अपने को जानवर को मैनेजमेंट भी तो देना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि सारा सीमेन तो बाहर का है। अब हम कहें कि
हम बहुत पहले से हमारे मतलब ग्रैंडफादर दादाजी भी पशुपालन करते थे, हमारे पिताजी भी करते थे, हम कर रहे हैं। तो पशुपालन आप हमें नहीं बताइएगा, हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। नहीं तो हमारा बताने की ज़रूरत है। तब आप उस जानवर का पशुपालन करते थे जो आपके आसपास उपलब्ध होता था, सांड भी आसपास उपलब्ध रहता था, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। जिस हिसाब की आपकी गाय होती थी उस हिसाब का सांड होता था। अब अगर आपकी गाय इतनी बड़ी है, जो अब आप AI में सीमेंट लगवा रहे हो, 850 कुंटल का होता है, 800 किलो का। आज की डेट में जो सीमेंट आप लगवाते हैं वो कम से कम सांड 1000 किलो तक का पहुंच जाता है। पहले बछड़ा भी छोटा पैदा होता, 50-50 किलो का बछड़ा पैदा होता है। आज की डेट में 50-40 से ऊपर का ही बछड़ा पैदा होता है क्रॉस ब्रीड वाला। लेकिन अगर हमारी गाय की नस्ल छोटी है उस हिसाब से, खैर लगभग आज की डेट में देसी तो काफ़ी हद तक गायब हो गए क्रॉस ब्रीड की वजह से। आने वाले समय में ये क्रॉस ब्रीड धीरे धीरे प्योर ब्रीड में बदल जाएगा, तब हमारी समस्या और बढ़ती चली जाएगी। तो ब्रीड वाला सिस्टम AI वाला आप करवा ही रहे हैं, बाकी आगे आने वाले समय के लिए हम करेंगे आपका जैसा आप करवाना चाहें। फीडिंग में आते हैं, जैसे आप कहेंगे कि हम पहले से खिला रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत पहले से पशुपालन चला रहा है, तो तब की समस्या दूसरी थी। जानवर चराने के लिए जगह भी रहती थी, जानवर सस्ते भी रहते थे, 10-5 जानवर रहते थे, छोड़ भी देते थे। आज की डेट में आपका माल भी बड़ा महंगा है, 50-60 हज़ार की गाय लेके आते हैं तो जल्दी छोड़ते भी नहीं हैं, या छोड़ते भी हैं तो नज़र के सामने रखते होंगे। और पहले जानवर आपका दूध देता है तो ज़्यादातर आजकल किसान बांध के ही खिलाना पसंद करते हैं, शायद है कोई छोड़ता होगा। अब बांध के खिलाना पसंद करते हैं तो ये आपको पता है कि आप उसको क्या खिला रहे हैं, क्योंकि वो आप उसको वही खिला रहे हैं जो आपके पास उपलब्ध है। लेकिन अगर आपसे मैं एक छोटी बात कहूँ कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूँ खाइए, गेहूँ की रोटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का आप चावल खाइए, चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का बासमती की अगर हम बात करें, इंडिया गेट का खाइए, या और भी जो ब्रांड आते हैं, कोहिनूर का बासमती, या मार्केट में जो लेने जाएँ कि जो आपके यहाँ सबसे महंगा बासमती हो वो देना। आप गेहूँ खाइए, गेहूँ अब कौन सा खाएंगे, अपने यहाँ का नहीं, मध्य प्रदेश से पैदा होता है, दिग्विजय सिंह के खेत में, रायसेन विदिशा साइड में सरबती गेहूँ बोलते हैं, 8,000-9,000 रुपये कुंटल जाता है वो। आप वो गेहूँ खाइए कि नहीं हमें तो महंगा खाना है गेहूँ, हमें तो बासमती चावल ही खाना है, दूसरा नहीं खाना। लेकिन आप अच्छा क्वालिटी का गेहूँ खाइए, अच्छी क्वालिटी का चावल खाइए, और फिर आप हमसे पूछिए कि हमारे चेहरे में कुछ अंतर पड़ रहा है क्या, मैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी खा रहा हूँ, और खा आप नमक के साथ रहे हैं। तो ये आपका जो बासमती है, जो आपका सरबती गेहूँ की रोटी असर तब करती है कि आप इसको खिला किसके साथ रहें। ये तो एनर्जी सोर्स हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो गए, चावल हो गया, रोटी हो गया, मक्का हो गया, सब एनर्जी के सोर्स। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जानवर को मक्का का दर्रा भी देंगे, गेहूं का दर्रा भी देंगे, ब्रान भी देंगे, चोकर भी देंगे, ये सब कुछ देंगे। ये सारे तो एनर्जी के सोर्स हो गए। हम उसके प्रोटीन के लिए क्या दे रहे हैं, फैट के लिए क्या दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो मार्केट में आज की डेट में जो दूध बिकता है वो फैट और SNF से ही बिकता है। कई बार आपको भी लगता होगा कि आज हमारा रेट 34 का दिया था, कल आज हमारा 28 का दे दिया। अब आप तो उसको बड़बड़ाते हुए चले आए कि वो थोड़ा सा हमें रेट अच्छे से नहीं दे रहा, कल तो 34 का था, वही वाला राशन खिलाए थे, हम तो कुछ बदले भी नहीं और हम ही दूहे थे, और आज 34 की जगह 28 रुपये का रेट दे रहा है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि जो कंपनी या जो लोग आपसे दूध खरीद रहे हैं वो सिर्फ फैट और SNF से ही खरीद रहे हैं। वो सरकारी वो मशीन है, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा भ्रम है। लेकिन जानवर का ये जो फैट और SNF है डेली फ्लक्चुएट होता है। वो कैसे होता है, आप अपने घर में, अगर मैं जनरली बात करूं तो गेहूं की फसल कटी होगी तो अपने लिए भी रखे होंगे, जानवर के लिए भी रख लिए होंगे। ऐसे ही मक्के में करते हैं कि कितना बेचना है, कितना जानवर के लिए रखना है। वैसे आप ब्रान वान चोकर तो सब मार्केट से ला रहे होंगे। लेकिन ये सारे स्रोत आपके एनर्जी के स्रोत हैं, जिसमें आपका प्रोटीन कहाँ है, फैट कहाँ है, कहीं नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि आप जैसे अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल खाइए या गेहूँ खाइए, असर किसके साथ करेगा कि आप उसको खा किसके साथ रहें। आप उसको दूध के साथ खा रहे हैं, सब्जी के साथ खा रहे हैं, दाल के साथ खा रहे हैं, चिकन के साथ खा रहे हैं, मटन के साथ खा रहे हैं, तब तो उसका असर है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जितना अच्छा बासमती चावल खाइए और फिर आइए कि देखो चेहरे में कुछ अंतर आया क्या, अंतर तो तब आएगा और सस्ता क्वालिटी का चावल खाइए। लेकिन खा किसके साथ रहें उस पर जाइए। आप थोड़ा सा घर का ही चावल खाइए जो आपके यहाँ पैदा हुआ है धान, उसको चिकन के साथ खाइए, दाल के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, दूध के साथ खाइए, तो उसका अलग होगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि चिकन में अगर बात करें तो प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन होना ज़रूरी है, प्रोटीन के साथ फैट होना ज़रूरी है।
फैट के साथ कुछ मिनरल्स और विटामिन होना ज़रूरी है, वो हमें सब्जी से मिल जाते हैं। अगर आप सलाद खा रहे हैं तो आप विटामिन ए, डी, ई के तो ले ही रहे हैं। अगर आप जड़ से निकलने वाली कोई भी सब्ज़ी खा रहे हैं, चाहे गाजर है या चुकंदर है, तो कई बार आप बोलते होंगे सलाद खाइए, डॉक्टर बोल देता है, तो विटामिन तो आपके सब आसपास ही उपलब्ध हैं। लेकिन अगर सोचें कि हमें अगर थोड़ा दिख कम रहा, हम एक दिन गाजर का जूस पी के अपनी विटामिन ए की वजह से, भाई गाजर में विटामिन ए होता है, तो सोचे एक दिन गाजर खा के हम रोशनी बढ़ा लें, तो ऐसा नहीं होगा ना। आप डेली एक दिन मत खाइए, आप डेली थोड़ा थोड़ा गाजर खाइए, जैसे जो आप सलाद बनाते होंगे। तो सारा चीज़ आपके आसपास ही उपलब्ध है, लेकिन हमें खिलाना कैसे? तो चूंकि अब जानवर हमारा छुट्टा तो हो नहीं रहा, तो वो घास फूस भी नहीं खा पा रहा, जिसपे उसको कुछ विटामिन वगैरह मिल जाते थे। अगर आपका जानवर हरा चारा खा रहा है तो जानवर को कभी आयरन की कमी नहीं होगी, क्योंकि सारी पत्तेदार सब्जियों में आयरन है। तो उस हिसाब से जैसे पशु आहार का कॉन्सेप्ट आया है, ये हम लोग अभी आज बिहार में हैं, तो आज हम पशु आहार की बात कर रहे हैं कि अपने जानवर को पशु आहार खिलाना है। अगर आप यही बात पश्चिम उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा की तरफ पे जाए, तो उधर 20% के नीचे का पशु आहार गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अगर जिस पशु आहार में 20% से नीचे का प्रोटीन है, तो ना तो कंपनी बनाएगी, और जब कंपनी बनाएगी नहीं तो किसान खरीदेगा नहीं। अभी हम लोग बिहार में 18% से बना रहे हैं, क्योंकि कम से कम अभी फार्मर खिलाना तो शुरू कर दे, क्योंकि वो रेशियो जोड़ता है कि कितना क्या आ रहा है। क्योंकि जो अब हमने एआई करवाई आपके जानवर का, तो आपके जानवर का पोटेंशियल बढ़ गया दूध देने का। अब वो पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए अपने को खिलाना पड़ेगा क्वालिटी वाला दाना, जिसमें फैट भी हो, प्रोटीन भी हो। तो कोई भी पशु आहार हो, बात हमारी देहात की नहीं है। हो सकता है देहात खिलाए आपका जानवर ना खाए, आप दूसरा खिलाइए जो आपका जानवर खाए, रिजल्ट देखिए। हम अपना, चूँकि हम देहात की तरफ से हैं, तो हम अपनी बात करेंगे। हम अपनी बात क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा फीड बन रहा है वो सिर्फ बिहार के लिए बन रहा है। जैसा हमने बताया कि हम मिट्टी की जांच करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ बिहार की ज़मीन में कौन सा बेसिक तत्व की कमी है। तो हम ऑलरेडी अपने पशु आहार में कुछ ना कुछ मिनरल्स, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, इतना हम पशु आहार में ही मिला दे रहे हैं। जैसे अब 2000, 3000, 5000, 8000 4 वैरायटी का आता है, और डिपेंड करता है कि दूध के ऊपर। जैसे आपका जानवर 10 लीटर दूध देता है एक दिन में, तो कम से कम उसको आपको 5 लीटर दाना देना ही देना है, 5 किलो। 10 लीटर दूध पे आपको 5 किलो दाना देना है। जैसे 5 किलो सुबह देता है या 5 किलो शाम को देता है, तो 2.5 किलो आप दीजिए। लेकिन जो जानवर आपके पास उपलब्ध है उसकी क्षमता 20 लीटर दूध देने वाली है, क्योंकि आपने एआई करवाई है। जो भी एआई में जो सीमेन यूज होता है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी वाले सांड का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी सांड चला जा रहा है, सरकार ने या सीमेन कलेक्शन सेंटर वाले ने उसको पकड़ लिया और उसका सीमेन निकाल लिया। क्योंकि जब सीमेन कलेक्ट होता है तो उस गाय का भी रिकॉर्ड देखा जाता है जिसका वो सांड है, कि इसकी गाय कितना दूध देती थी। तो ऐसा थोड़ी आप कहीं भी चले जाए, कोई गांव ऐसा है क्या कि जो सीमेन खुद निकाल के बेच रहा हो? क्योंकि इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है, सीमेन निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, फिर उसको डाइल्यूट करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, फिर उसको सुरक्षित करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, फिर आप तक पहुंचाने में उसको प्रक्रिया बड़ी जटिल है। क्योंकि जिस टैंक में वो सीमेंट की स्टर आपके पास आती है, उसका टेम्परेचर ही -26 होता है। उसका छेद ही इसलिए छोटा रखा जाता है कि आपका हाथ ना घुसे। अगर उसका छेद बड़ा रहे, आप उंगली डाल दीजिए, आपकी उंगली गल के निकल जाएंगी। -26 टेम्परेचर होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है उस पर, जिस पे वो जो आप स्टर डलवाते हैं ना, वो जो स्टर जिसमें डली रहती है, ढक्कन खुलता है तो धुआं उड़ता है। तो धुआं उपले का धुआं नहीं होता है वो, और नाइट्रोजन है -26 पे। तभी आपसे बोलते होंगे कि थोड़ा सा गुनगुना पानी ले आइए, सुसुम पानी ले आइए, क्योंकि उतना जमा हुआ है वो कि जब तक वो थोड़ा सा गुनगुने पानी में एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे तो डाइल्यूट ही नहीं होगा, तो बर्फ़ ही है अभी। अब बर्फ़ से भी 0 डिग्री पे तो पानी बर्फ़ बन जाता है, और -96 पे है वो। तो मैंने बताया कि अगर इसीलिए उसका छेद छोटा होता है, स्टफ पूरी उसी दरवाजे, उसके मोहरी पे ही पूरी स्टफ फंसी होती हैं कि आपको हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसमें उसको डाइल्यूट करके लगाते हैं। तो सीमेंट बनाने, जो भी आपको सीमेंट कहीं से भी मिल रहा हो, चाहे सेजी का मिल रहा हो, चाहे बैफ का मिल रहा हो, चाहे नमस्ते इंडिया का मिल रहा हो, चाहे आशीर्वाद का मिल रहा हो, या हमारी तरफ से मिलेगा भविष्य में, वो सारा उच्च क्वालिटी का ही सीमेंट आता है। और एक गवर्नमेंट की संस्था, और उससे सीमेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी माँ 5 लीटर दूध देती थी उस बैल का सीमेंट आया है ना, जिसका लैक्टेशन काल में 4000-5000 लीटर से ऊपर का दूध है। 6000 लीटर एक लैक्टेशन ईल्ड में, मतलब 300 दिन में लगभग मान के चलते हैं जो जानवर 10 महीने दूध देता है।
तो 10 महीने में लगभग वो 5,000-6,000 लीटर दूध दिए। जैसे जो हमारा है 2,000, 5,000, 3,000, 8,000। उसका मतलब भी यही है कि एक जानवर आपका एक लैक्टेशन में कितना दूध दे रहा है। अगर आपका जानवर 4 लीटर 5 लीटर दूध दे रहा है तो यानी कि 5 × 15 150 लीटर महीने में, तो 10 महीने में कितना 1500 लीटर, इतना ही ना हुआ 10 महीने में। तो यानी कि आपको 2,000 खिलाने की ज़रूरत है। जिस जानवर का दूध आपका 4,000 लीटर, एक दिन का नहीं पूरे लैक्टेशन में, जिस दिन से उसने बच्चा दिया और जब तक उसने दूध देना बंद नहीं किया तब तक का 4,000 5 लीटर अगर आपने दूध लिया उससे, तो आपको 5,000 वाला पशु आहार खिलाना चाहिए। ये 5,000 क्वालिटी नेम है। ये 8,000 वाला है, जैसे आपका जानवर अगर 20 लीटर से ज़्यादा दूध देता है तो आप उसको 8 लीटर ही खिलाना पड़ेगा आपको। और ऐसे शायद इस पंचायत में कम ही जानवर होंगे, 15-20 तक तो होंगे, 20 लीटर के ऊपर वाले भी रेयरली होंगे, लेकिन उस हिसाब से अपने जानवर का मेंटेनेंस करते हैं। खिलाना पिलाना आपके हाथ में है। अच्छी क्वालिटी का जब भी खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जानवर आप बहुत अच्छा लेके आते हैं। अपने सामने दुहा के लेके आते हैं। 16 लीटर दूध था, आपने अपना खिलाने में जो आप अपनी गाय को खिलाते थे भाई उसको खिलाना शुरू कर दिया, अब वो कहें तो 10 लीटर दूध हो गया। तो मेन जानवर दूध कहाँ से देगा? जानवर में तो सबसे अच्छी खासियत है कि आप मुंह से खिलाइए, पीछे से रिजल्ट लीजिए जानवर का, चाहे बछिया हो चाहे उसका दूध हो। वो तो डिपेंड करता है कि आपका खिलाने पिलाने का तरीका कैसा है। या हम अपने पशु आहार की बात करें तो हम भी यही मिलाते हैं जो हमने आपसे जिक्र किया, लेकिन हम खल मिलाते हैं। खल कैसी? सोयाबीन की खल आती है, सरसों की खल आती है, मूंगफली की खल आती है, वो खल मिलाते हैं। फैट के लिए हम बर्गा बाईपास फैट आता है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जानवर को बर्गा फैट देना ही चाहिए। हम इसमें मिनरल मिक्सचर भी मिलाते हैं। 1 किलो मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं 100 किलो में, 1 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो नमक, और 98 किलो हमारा दाना रहता है। इसमें भी हम सीजन के हिसाब से, ठंडी में मूंगफली की खल मिलाते हैं, अभी इस समय हम सरसों की खल मिला रहे हैं, बिनौले की खल, सोयाबीन की, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके। और प्रोटीन के लिए हम दाल का जो टुकड़ा होता है, चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, इसका टुकड़ा जो हमें राइस मिल से मिलता है वो टुकड़ा मिलाते हैं हम, क्योंकि जानवर को सब चीज़ चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, एक निश्चित अनुपात में चाहिए। सरकार ने बोल रखा है कि आपका जानवर अगर इतना दूध दे रही है जानवर, तो हर बोरी के पीछे लिखा होता है फार्मूलेशन। अगर नहीं लिखे तो सरकार हमारी कभी भी जांच करा सकती। आपने तो 1 बोरी ली, हमारी तो फैक्ट्री बंद होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि अगर जो हम बोरी पे लिखे अगर वो नहीं है तो यानी कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को, तो उसके पास लीगल अथॉरिटी है, बंद कर देगा हमारा प्लांट। तो वो मेंटेन करने के लिए सब चीज़ें मिलानी ही पड़ती हैं। ब्रीडिंग का होगा या फीडिंग खिलाने पिलाने का होगा। मैं मैनेजमेंट की बात कर लूँ थोड़ा सा। मैनेजमेंट की, जैसे मैं इनसे बात कर रहा था, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी से। तो हमने कहा आपके एरिया में कौन, थोड़ी आप लोग लेट आए तो हम इनसे बात कर रहे थे कि आपके एरिया में आज की डेट में कौन कौन सी समस्या है। 2-3 समस्या इन्होंने छोटी छोटी बताई, लेकिन वो छोटी समस्या हमारे लिए है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे उसका तरीका पता है। तो मेरे लिए, डॉक्टर के लिए कोई भी समस्या छोटी होगी, आप हड्डी तोड़ के डॉक्टर के पास पहुँचेंगे, हड्डी वाले के पास, कि साहब मेरी हड्डी हो गई, तो आप तो दर्द से करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो जोड़ने के लिए ही बैठा है। तो वही चीज़ हमारे साथ है कि जैसे हमने कहा कौन कौन सी समस्या, सारी जानवरों की समस्या हमें छोटी लगती है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो आपके यहाँ ज़्यादा समस्या है एनिस्ट्रस वाली समस्या, कि आपका जानवर हीट पे नहीं आ रहा, बच्चा दे दिया। एक आदर्श पशुपालन में लगभग 60 से 90 दिन पे आपका जानवर गाभिन हो ही जाना चाहिए, तो आपका पशुपालन फ़ायदेमंद है। नहीं फ़ायदा तो आपको हो ही नहीं सकता। या तो आप उसमें खुश हो कि 4 लीटर दूध दे रहा है बहुत है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमारे पिताजी लोग 4 गाय दूहने के बाद 1 बाल्टी दूध लेके आते थे। अब पिताजी भी हम वो दौर भी देख रहे हैं कि 1 गाय से 1 बाल्टी दूध लेके आ रहे हैं। तो ये दौर तो हमारे सामने ही बदला। आने वाले समय हो सकता है आपको 2 बाल्टी यूज करनी पड़े, क्योंकि सरकार का जो AI तक आ गई है। सरकार आपके गाय को सीधे AI, अब नई टेक्निक आ गई है ETT, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। अब AI भी नहीं कराना, सीधे बच्चा डाल देना है उसको। टेस्ट ट्यूब में बच्चा होना है, 2 महीने बाद बच्चा सीधे डाल देना। परख नली में बच्चा डेवलप हो रहा है, देख लिया बचिया है, बच्चा डाल दो। 2 महीने का यहाँ हो गया, 5 महीने पेट में रह गए। आ गई है टेक्नोलॉजी, चल रहा है अच्छी उसको बोलते हैं ETT, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, सीधे भ्रूण का ट्रांसफ़र करना है। अभी हम क्या करते हैं, लिक्विड का, सीमेन का। तो आने वाले समय में तरक्की और एडवांस होती जाएगी। जहाँ अभी गाय ब्याने में कितना समय ले रही है आपका, 9 महीने, भैंस ब्याने में 10 महीने का समय ले रही। अब हम 2 महीने का बच्चा टेस्ट ट्यूब में बनाए दे रहे हैं, तो 2 महीने समय घटेगा ना।
तो जो गाय आपकी 9 महीने में ब्यात पे आ रही है, आने वाले समय में 7 महीने में ब्यात पे आ जाएगी, क्योंकि 2 महीने का तो हमने इस पर डेवलप कर लिया है एम्ब्रियो, जिसको भ्रूण बोलते हैं। और बचेगा 7 महीने का समय, 7 महीने गाय के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो जिस गाय को 9 महीने में बच्चा देना है, अब वो 7 महीने में देने लगेगी, तो थोड़ा सा ये भी समय कम हुआ। दूसरी बात, उच्च क्वालिटी के वो एम्ब्रियो रहते हैं। तो धीरे धीरे आप अपने ही दौर में देख के जाएंगे। हम अपने ग्रैंडफादर से पूछते थे कि लाइट देखे हो कभी आप, लेकिन जब वो लास्ट स्टेज में थे तब हमारे गांव में लाइट आ गई थी। हमने कहा देख लो, ऊपर बताना कि नीचे लाइट थी। तो वही चीज़ है कि आप सब कुछ यहीं देख के जाएंगे। आपको पता था क्या कि कोई डॉक्टर आएगा, एक इंजेक्शन लगाएगा, आपकी गाय गाभिन हो जाएगी? जब तक इसके पहले ये प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन हो रहा है। डॉक्टर आते हैं, आपसे 100-150 रुपये ले जाता है। एक इंजेक्शन ही मान के चलिए उसको आप, कि AI गन आता है, सीधे हाथ डाला, AI गन से सीधे डाला, गाय गाभिन। ना तो सांड की चिंता, ना बैल की चिंता, कौन कहाँ क्या, सिर्फ बछिया देखना है अपने को। हमारा भी बछड़ा हो गया तो उसको रवाना कर देना धीरे से, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव में करवा देना, क्योंकि लागत ना खिलाने में सांड को कौन खिलाएगा। अब तो वैसे सांड भी नहीं कि खेती कर लो, क्योंकि उनके हम्प तो है ही नहीं। तो जो आगे जुआ रखते थे वो रख ही नहीं पाओगे, वो पीठ पे आ जाएगा, क्योंकि सारे जानवर तो क्रॉस ब्रीड हो गए। वो क्या बोलते हैं इधर जो निकला रहता, कील नहीं है, तो खेती वाली समस्या भी खत्म। अब बैल से खेती करना कौन चाहता है? जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है वो किराए से करा ले रहा है, 1800 रुपये, 600 रुपये जो भी घंटा ले रहा होगा। पैसा है, सुविधाएं भी हैं उसी हिसाब से। तो आने वाले समय में वो सब टेक्निक आएंगी। तो जैसे अभी मैंने बात की कि इनका जानवर हीट पे कम आ पाता है। ज़्यादातर लोगों की समस्या है, अगर मैंने बताया कि अगर आपका जानवर 60 से 90 दिन में गाभिन नहीं हो पा रहा, तो आप पशुपालन में फेल हैं, चाहे जितने स्मार्ट हों आप। आदर्श पशुपालन की परिभाषा ही यही है कि आपका अगर आज बच्चा पैदा हुआ तो 60 से 90 दिन में वो गाभिन हो जाना चाहिए, क्योंकि जानवर 10 महीने दूध देगा, 2 महीने जानवर को आपको सूखा रखना है। तो आदर्श पशुपालन की परिभाषा 12 से 13 महीने में 2 महीने का गैप हो आपका, सिर्फ साल भर दूध मिले, एक बछड़ा मिले, क्योंकि गाय की उम्र भी तो बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जब तक दूध दे रही तब तक तो ठीक है, फिर आपस में यहीं बैठे हैं। जब 7-8 महीने हो जाते हैं तब बाजू वाले से पूछते हैं कि भाई अभी हमारी गाय हीट पे नहीं आई, 7 महीने हो गए। लेकिन अगर आज हीट पे आ जाए 7 महीने बाद, तो जब आप उसको सीमेंट लगवा के बच्चा तो 9 महीने बाद ही देगी वो, और दूध आपको अगले महीने छोड़ देगी, क्योंकि दूध का समय है ना, दूध तो 10 ही महीना देगी। कई लोग तो ये बोलते हैं कि हमारी गाय तो साल भर दूध देती है, तो बच्चा नहीं ले पाते हैं। 4 लीटर तो दूध रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि 1 साल से दूध दे रही है, लेकिन हम लोग बाल्टी से भरना शुरू करते हैं, गाय को तब तक दूधते हैं जब तक लोटे में दूध देती है वो। एक टाइम दो तो एक टाइम दो, लो चलो भाई, लेकिन दो तुम। ये प्रक्रिया गलत है। बच्चा देने के 2 महीने पहले तक जानवर को सूखा रखना ही पड़ेगा। अगर दूध दे रही तो दूध छोड़ना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए 2 महीने का समय बहुत ज़रूरी होता है। 2 महीने 60 दिन का समय बहुत ज़रूरी है। अगर 9 महीने में आपका AI के, जब आपने कृत्रिम गर्भाधान या गाभिन करवाया है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे 60 से 90 दिन हमने बताया, तो उसको 2 महीने तो ऑटोमेटिक आपका अगर सिस्टम ठीक चल रहा है तो 10 महीने तक ऑलरेडी आप दूध लोगे, 10 महीने में ऑटोमेटिक कम हो जाता है। लेकिन 2 महीने को उसको गैप मिल जाता है। तो अब साल भर में 12-13 महीने में एक बछड़ा और 2 महीने का गैप होना चाहिए सिर्फ। तो जैसे इन्होंने बताया कि हीट पे कम आ पा रही हो, क्यों आ पा रही है? क्योंकि बहुत सारे फीड ऐसे हैं जो यूरिया मिलाते हैं। यूरिया मिलाने का क्षणिक फ़ायदा तो है कि दूध में ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि यूरिया क्या है, नाइट्रोजन है, आपके जानवर की हड्डी से कैल्शियम निचोड़ लेती है पूरा, तो जानवर भी आपका थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और बहुत सारे कुछ ऐसे हार्मोन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो जानवर को हीट में लाने में सहायक होते हैं। लेकिन जैसे 10-15 लीटर दूध देती है तो हम उसको खिलाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूध पे ध्यान देते हैं, हम हीट पे दे ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे, जैसे हम अगर हमारा जानवर दूध दे रहा है तो अगर हम मिनरल मिक्सचर रख लें, 50 ग्राम डेली डालें, लगभग आपका 180-200 रुपये का मिनरल मिक्सचर आता है, 1 किलो का 50 ग्राम भूसे में सानी के साथ डाल देना। क्योंकि जानवर में टेस्ट बड़े नहीं होते हैं, स्वाद लेके जानवर नहीं खाता है, उसको नहीं पता है कि वो क्या खा रहा है। अब हमें लगता है कि हम 1 किलो गुड़ भी दे रहे हैं, उसको नहीं पता कि वो गुड़ खा रहा है। वो जानवर को पता ही नहीं है, क्योंकि उसको टेस्ट तो मिल ही नहीं रहा। जानवर में जैसे हमारी जीभ है ना, तो हम समोसा खाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम समोसा खा रहे हैं, जलेबी खाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम जलेबी खा रहे हैं। जानवर को नहीं पता चलता। ये सिर्फ आपका भ्रम है कि हम तो उसको 2 किलो गुड़ खिल, हाँ नहीं, इसमें मैं टेस्ट से नहीं बता रहा, वो स्मेल से खाता है। फिर जानवर के हमसे 10 गुना ज़्यादा सूंघने की क्षमता है, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ।
मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जानवर स्मेल से खाता है, और जानवर का अगर आप पशु आहार जैसे आपने चेंज कर दिया, उसको नहीं पसंद है वो नहीं खाएगा। वो रिश्तेदारी में नहीं आया है कि पी लो 1 ही कप तो चाय पीना है, नहीं पसंद है मुँह नहीं लगाएगा वो। और बताइए, इतने उसके सेंसर काम करते हैं, हमसे 10 गुना ज़्यादा उसके सेंसर काम करते हैं। तो मैंने अभी टेस्ट की बात की, जानवर स्मेल से ही खाता है। भाई जानवर का पूरा थुथना ही जाता है ना, तो सबसे पहले तो उसको महक ही आएगी। आप उसके जानवर में कुछ ऐसा डालिए जो जानवर को नहीं पसंद। अब जगह जगह भांग पैदा होती है, भांग काट दीजिए, हरा तो रहता है वो, तो जानवर भांग थोड़ी खा लेगा वो। तो जानवर टेस्ट से नहीं खाता है। तो मैं बोला कि मैं टेस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपको लगता होगा कि मिनरल मिक्सचर, जैसे कई बार जैसे आप ही लोग बोलते होंगे कि जैसे हम मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं तो हमारा जानवर भूसा ही नहीं खाता है, वो नाद ही नहीं उठा पाता है, फिर तो उसको हम उसके साथ मिला के, तो कई बार हमें ये लगता है कि इसकी वजह से हमारा, तो उसको शुरुआत में ही मिनरल मिक्सचर आप खिला दीजिए 2 महीने। तो एक तो दूध का जो आपका रन ऑफ है वो कम नहीं होगा, फैट SNF में जो फ्लक्चुएसन जो ऊपर नीचे फैट SNF होता है वो नहीं होगा, प्लस आपका 60 से 90 दिन में जानवर हीट पे आ जाएगा। और जैसे आपका हीट पे आ जाए आपका काम खत्म, 1 किलो का पैकेट लिए साइड में रख दीजिए। अगर बचा है तो थोड़ा सा और खिला दीजिए, नहीं अब लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो हीट वाली जो समस्या बेसिकली, अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाए, आप किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, हीट वाली समस्या है। अगर हम अपने जानवर को रेगुलर 3-4 महीने में कीड़े मारने वाली दवा खिला देते हैं तो जानवर हमारा समय से हीट पे आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट टाइम में अपने जानवर को कीड़े मारने वाली दवा कब खिलाई थी, तो आप यही कहेंगे कि पिछली बार ब्लॉक में गए थे तभी लेके आए थे। क्योंकि जानवर में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। 40 से 50 रुपये की कीड़े मारने वाली गोली आती होगी। अगर हम 3-4 महीने सब जानवर को, चाहे दूध दे रहा हो नहीं दे रहा हो, गाभिन हो चाहे जैसा हो, आप सब जानवर को दे सकते हैं। एडवांस स्टेज में जो 1-2 महीने की गाभिन हो उसको मत दीजिए, क्योंकि एल्बेंडाजोल उसको नहीं देना चाहिए, उसको फेबेंडाजोल देना चाहिए। लेकिन हमारी नज़र में एल्बेंडाजोल है, चलो 1-2 महीने में, ब्याज के 1 महीने बाद दे दो आप। कीड़े मारने वाली देना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके जानवर समय से हीट पे आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लीवर का कोई काम, कीड़े मारने वाला अलग काम है, लीवर का अलग काम है। जैसे आप कीड़े मारने वाली, आपका जानवर जैसे 2-3 दिन बीमार रहा और टाइम से अच्छे से नाद नहीं पकड़ पा रहा, तब आप उसको लीवर टॉनिक दे दीजिए। लीवर टॉनिक का मतलब क्या होता है कि लीवर की मोटिलिटी को बढ़ाता है, वो आपकी भूख की क्षमता को बढ़ाता है कि मुझे और भूख लगी, वो लीवर एक्सट्रैक्ट करता है। लीवर का काम ही होता है कि आपकी भूख की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे ये है लीवर टॉनिक। अगर आपका जानवर अगर बीमार है या जैसे आपको लगता है कि कम खा रहा है, तब आप इसको दीजिए। अब मुश्किल से कितना देना है, 50 ml डेली देना है लगभग, तो आधा लीटर का आता है। 50 ml जब तक आपका चले तब तक देते रहिए, नहीं 5 दिन ही देना होता है। 5 दिन में जानवर लगभग अपनी रूटीन पे आ जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, बछिया जो छोटा बाछी है उसको पीले का अंग्रेजी दवाई देने के बाद ब्लीडिंग का खाना होने लगा, वो क्यों होता है? जैसे देखे हैं नहीं तो होता होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लीवर टॉनिक देने से रुक जाता है क्या? नहीं, ऐसा क्यों मतलब? नहीं, वो हो जाता है भाई, अंदर कीड़े ही हैं, वो पहले से दे रहा होगा वो। नहीं, बिल्कुल स्वस्थ था, कीड़ा के दवाई जो हाँ, जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं, जो कभी कभी आपने डायरेक्ट गोबर पे देखोगे, पताल बोलते हैं जिसको, चपटे चपटे आते हैं, वो सीधे गोबर में आपको दिख जाते हैं। वो आपके अंदर का इतना इंटेस्टाइन वो गला देते हैं कि ब्लड आ जाता है कभी कभी नॉर्मल। आप कीड़े की दवा मत खिलाइए, बिना कीड़े की दवा खिलाने से गोबर में ब्लड आने लगता है। गाय को कीड़ा निकला, यहाँ से कम से कम 103 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दूरी में लथरा कीड़ा, हाँ टेप वर्म है, एकदम लोथरा के टाइप। हाँ अरे वो लोथरा के टाइप में रहा होगा, बहुत लंबे होते हैं वो तो। बहुत लंबा। हाँ, टेप वर्म, इसको फीता कर्मी बोलते हैं, उनका नाम ही है फीता कर्मी। जैसे आपका टेप होता है ना जमीन नापने वाला, हाँ हाँ, तो टेप वर्म है, तभी तो कहते हैं कि हर 3 महीने में खिला देना चाहिए, तो इतने बड़े नहीं हो पाएंगे। पशु खा रही है, देख के लोग अचंभो था कि भाई है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। फिर डायल किया गया डॉक्टर के यहाँ, तब तो संतुष्ट हुआ। हाँ, टेप वर्म है वो। कीड़े भी कई तरह के आते हैं, टेप वर्म है, गोल क्रमी, फीता क्रमी, चपटे क्रमी, वो रहता ही है, बहुत बड़े बड़े रहते हैं वो। तो उनका काम ही लगभग 250-300 मीटर तक लंबे लंबे हो जाते हैं वो। हाँ, जब बड़ा होगा, लंबा होगा तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। वो दिखते हैं आँख से। वो टेप वर्म है जो फीता क्रमी है, वो अपने को दिखते भी हैं। बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो गोबर में जो हमें दिखते नहीं हैं।
तो इसलिए हर 3 महीने में हमें जानवर की डिवर्मिंग करा ही देनी चाहिए। मैस्टाइटिस की समस्या, थनैला वनैला की आपके यहाँ समस्या होती होगी, तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे लाल दवाती है पोटेशियम परमैंगनेट करके, तो अगर हम जानवर को धोने के बाद अगर उसके थन पे थोड़ा सा पानी में डाल के उसके थन धो दें तो नहीं होगा। जानवर को अगर हम 5-7 मिनट धोते तो उसका थन बंद होने में, छेमी बंद होने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। और जानवर को जब तक हम धोते हैं बहुत तनाव में रहता है, तो सीधे बैठने की कोशिश करता है। या तो हम कोशिश करें कि जब धोने जाएँ तभी गाय का चारा लगाएं, लेकिन हमारी वो पद्धति नहीं है, हमारा वो तरीका नहीं। हम तो जगते इसलिए हैं कि जानवर को चारा लगाना। अगर हमें लगे कि हमें काम कुछ नहीं तो सोते रहेंगे, तो हम जगते इसलिए कि जानवर, तो जगते ही जानवर का चारा लगा दिए। फिर पता चला कि 8 बजे गाड़ी आती है तो 7:30 बजे दूहेंगे। फिर अगर 9 बजे गाड़ी आती है तो 8:30 बजे दूहेंगे। तो उसको आप जानवर अगर बैठा, क्योंकि थनैला का जो वायरस है, थनैला वाला बैक्टीरिया, वो थन से ही प्रवेश करता है। अगर आपका जानवर बैठने पर वहीं मौजूद है जहाँ पर आपकी गाय है, वहीं मौजूद है, उसको कहीं नहीं जाना, ना तो मुँह से घुसना है ना थन से ही घुसना है। और दूहने के बाद अगर आपका जानवर बैठने पाया, और ये ज़्यादातर समस्या होती है जो जानवर ज़्यादा दूध देता है, तो थन, और उसके लिए जो दूध में जो तत्व पाए जाते हैं उसके ग्रो करने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो जब आप दूध दो के निकलते हैं तो थन में थोड़ा बहुत तो लगा रहता होगा, तो और जल्दी एंट्री मिल जाती है उसको। हाँ, तो उसको क्या करना है कि जनरली अगर हम दोहने के पहले ही चारा लगाएं उसके, तो उसमें जानवर खाता रहेगा, आधा घंटा नहीं बैठेगा। लेकिन चलो मान लो सुबह लगाते हैं, तो आप उस जानवर को अपने खूंटे से उठा के दूसरे खूंटे पे कर दो, तो जानवर में खास आदत होती है, अगर वो अपना खूंटा नहीं तो आधा घंटे तो बैठेगा ही नहीं। अगर वो अपने खूंटे से हट के दूसरे के खूंटे पे, तो कम से कम आधा घंटा नहीं बैठेगा। उसके बाद बैठ जाए तो समझ जाएगा कि मुझे यहीं रहना है क्या, तो समझ जाए कि बैठना ही है, तब बैठ जाएगा। लेकिन 25 से 30 मिनट का समय लगता है उसको थनैला में। और ये जो टोल फ्री नंबर है, आप अगर इस पर कभी फ़ोन करेंगे तो जो भी आपको सलाह है वो मिल जाएगी। और दूसरी बात, जो अभी हमारे AHB के आए हुए हैं, AHB सुरक्षा हमारा देहात का एक प्रोजेक्ट है। इसमें आपको ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन, या आप फ़ोटो खींच के भेज देते हैं उसमें, और आप उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं कि हमारे जानवर को ये समस्या है, तो बता देंगे। दूसरी बात, इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी समस्या बता दीजिएगा, उसका मैं निदान अभी कर दूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि आज मैं आया हूँ तो आज आपका जानवर बीमार हो, लेकिन ऐसा जो समस्या आपने कभी देखी हो, कि ऐसा जैसे आपने टेप वर्म वाली समस्या बताई, या कभी आपको लगता है कि और इसमें क्या किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी इनका 5 मिनट इनका सुन लीजिए, जो हमारा AHB सुरक्षा है, ये मोबाइल का एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में बता देंगे। देहात से ही रिगार्डिंग है वो, उसमें देहात के डॉक्टर ही आपको वीडियो कंसल्टिंग देंगे। दवा के लिए जैसा जो कुछ होगा ये बता देंगे आपको। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश गौरव है और मैं आपके बिहार का ही हूँ। आपके समाज के बारे में जानना चाहूँगा। आप में से कितने ऐसे हैं जो पशुपालक हैं? कितने के पास पशु होंगे? सबके पास? सबके पास, लगभग सबके पास होंगे। मुझे लगता है कीमत बहुत महंगी होगी, बहुत मेहनत से ख़रीदा जाता है, बहुत पूंजी लगता है उसमें। तो अब हमारी जिम्मेदारी भी आती है उसको अच्छे से रखने का, सुरक्षित रखने का। अपनी कमाई लगा दी हमने अपने जानवर में, मवेशी में, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारा नुकसान होगा। साथ साथ पशु पालना सिर्फ एक पेशा नहीं होता है, पशु पालना एक लगाव भी होता है। सुबह जब हम सो के उठते हैं और हमारा पशु बाहर नहीं दिखता है, हमें घबराहट हो जाती है, हमारा पशु कहाँ चला गया, क्योंकि एक अटैचमेंट भी होता है, जैसे वो परिवार होता है हमारे लिए। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है इंसान होने के नाते कि हम उनका ख्याल रखें। उनकी कोई भी कमी, एक तो वो आपको बता नहीं सकता अपनी भावनाएं, पर हमको इंसान होने के नाते उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। अब ख्याल कैसे रखेंगे? तो हम हैं AHB सुरक्षा देहात के साथ। देहात AHB सुरक्षा आपके लिए लाया है। आप घर पे हो, फार्म पे हो, खेत पे हो, कहीं भी हो, आपके पशु में कोई भी समस्या आ गई तो आप देहात से जुड़ेंगे कभी भी, आप ही के फ़ायदे के लिए। अभी क्या होता है कि कभी पशु बीमार हो जाती है, या फिर हम पशु के लिए कुछ और अच्छा सोचते हैं, तो हम किससे सलाह लेते हैं? किसी डॉक्टर से। सिर्फ डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि सलाह लेने के चक्कर में कोई गलत सलाह ले लिए तो हमारी जो पशु है जिनसे हमें बहुत लगाव है तो वो चल बसेगी, पर हमें ऐसा करना नहीं है। अगर हमें सलाह लेना है तो सबसे पहले अच्छे पशु चिकित्सक का सलाह लेना है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हर किसान के मन में कुछ नया करने का उत्साह होता है।
कुछ नया जानने का उत्साह होता है। सरकार बहुत सारी स्कीम लाती है, देहात बहुत सारा आपके लिए इतना नया नया प्रोडक्ट लाई है, इसमें कुछ दम है, जान है तभी लाई है। हम आपके लिए कुछ अच्छा लाए हैं तभी आपके सामने बैठे हैं, हम आपके समाज के। तो ये जानना आपका कर्तव्य है और आपका हक है, और उसके लिए हम बैठे हैं। क्या चारा आ रहा है जिससे आपके पशु का दूध बढ़ेगा, पशु को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सके, लोन कैसे लेना है, या सरकार कोई नई स्कीम क्या ला रही है, ये बहुत ज़रूरी है। आप आज 2 पशु से शुरुआत किए हैं, आपका सपना भी होगा मेरे खेत में या मेरे घर पे 15, 20, 50 और 150 पशु खड़े रहे, तब ज़िंदगी जीने का मज़ा है। ये 2 पशु के साथ मज़ा नहीं है, कुछ बढ़ के करना है। और किसान इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, आप लोग बहुत बेहतर हैं इसमें। लेकिन क्या होगा अगर हम आपके साथ हाथ मिला के चले तो उसके लिए देहात आप सभी के लिए एक ऐप लाया है। जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास फ़ोन है, हमारा मकसद है कि आप हमेशा जुड़े रहिए। आप देहात के साथ जुड़े हैं तो क्यों ना पशु के अच्छे सुविधा के लिए देहात के साथ ऐप पे जुड़े रहे। ऐप हम आपके फ़ोन में अभी डाउनलोड करा देंगे, आपकी समस्या को भी लेंगे और सामने दिखाएंगे कि किस तरीके से घर बैठे। अभी डॉक्टर साहब ने जो इतनी अच्छी बातें करी कि आपको पशु को कैसे ख्याल रखना है, दूध भी बढ़ाना है, अच्छा बछिया भी लेना है, और 10 से 10 महीने के अंदर या फिर 2 महीने का भी गैप हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत भारी नुकसान होता है। अगर वो ड्राई पीरियड में चली गई, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, किसान इस उम्मीद में रहता है कि मेरा पशु स्वस्थ रहे, मुझे दूध अच्छा मिले। अगर आप दूध बेचते हैं तो दूध का उत्पादन अच्छा हो, वरना आपके आय पे नुकसान है वो, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये कब ठीक होगा, आप जब हमेशा जुड़े रहेंगे हमसे। ऐसा नहीं है कि आप हमसे अभी बात किए, हम चले जाएंगे, हम यहाँ से आपको बता के चले जाएंगे, लेकिन क्या अगर आप हमारे पीठ पीछे हमसे जुड़े रहें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये बता दिया जाए आपको कि जिन किसी के पास फ़ोन है, फ़ोन आप लोग चलाते होंगे, आपके पास भी फ़ोन दिख रहा है मुझे हाथ में, कैसा रहेगा आपके, अगर मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं थोड़ी देर बाद और आपको ऐसा महसूस हो कि देहात आपके साथ ही खड़ा है, ठीक है, तो कैसा रहेगा फ़ोन के माध्यम से, कैसा रहेगा। डॉक्टर अभिषेक जी आपके सामने इतनी अच्छी बातें करें पर आपका मन करे कि अभिषेक जी के साथ दोबारा बात करना है, पर अभिषेक जी बहुत व्यस्त आदमी हैं, आप जैसे हमारे जैसे औरों किसानों के लिए काम करते, पूरे बिहार में, पूरे बंगाल में, पूरे उड़ीसा में काम फैल रहा है, तो उसके लिए आप वीडियो कॉल से इनके साथ जुड़ सकते हैं। अब आपने खुराक लिया, इतने अच्छे अच्छे पैकेट लाए हैं आपके लिए, इन्होंने एक बड़े पैकेट भी लाए हैं आपके लिए, अच्छा छोटे पैकेट भी लाए हैं। छोटे पैकेट का मतलब क्या होता है, किसान के आय के हिसाब से, किसान के बजट के हिसाब से हमारा पैसा दूध बढ़ाना है, हमारा पैसा किसानों के बीच में रहना है लंबे समय तक। अगर छोटा पैकेट कमाल करता है, दूध बढ़ता है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए X, अगर इतना दूध उत्पादन हो रहा है, अगर हमने थोड़ा सा पैसा लगा दिया और हमारा दूध बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ेगा, घटने वाला कोई चीज़ कभी दुनिया में आया नहीं है, बढ़ता है, लेकिन किसान को सही सलाह के साथ। अगर जितने अभिषेक जी ने भी बातें करी वो सारी अगर किसान अच्छे से इसको फॉलो करे, अच्छे से करे, तो डेफिनेटली दूध बढ़ेगा। दूध बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, जितने अच्छे रेट पे बेचेंगे, फैट भी बढ़ेगा, फैट का पैसा होता है। अगर दूध बढ़ना ही नहीं होता है, अच्छा दूध होना चाहिए, तब आप हक से अपना पैसा ले सकते हैं कि नहीं मैंने खुराक दिया है, हम गारंटी लेते हैं कि आपका दूध बढ़ेगा। अगर आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो उसके बाद दूध के साथ फैट बढ़ेगा, तो आप कीमत भी ले सकते हैं हक से, सामने वाले जहाँ भी आप दूध देते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है आप डॉक्टर से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि एक डॉक्टर ही ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा अच्छी सलाह देगा। तो एक ऐप देहात बनाया है आपके लिए कि कहीं भी आप घर रहें, खेत में रहे, जब भी आपके दिमाग में कोई संकोच आए, कुछ नया जानने का आए, आपने तुरंत डॉक्टर साहब को फ़ोन मिला दिया और वहाँ पे बात कर लिया उनसे। उसके बाद वो डॉक्टर साहब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो ये पशु है जैसे यहाँ बैठा है, अब हमें लगा सुबह हम दूध दोहने गए, हमें लगा कि नहीं आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ, कि ये कुछ तो गड़बड़ है, फिर आप डॉक्टर को बुलाएंगे, ढूंढेंगे, फ़ोन करेंगे, मकसद ये होना चाहिए अच्छा डॉक्टर आए। ऐसा नहीं है आपने एक बार पैसा लगा दिया तो पैसे का महत्व होना चाहिए। तो आपने अच्छे डॉक्टर से हम जुड़वाते हैं, देहात आपको अच्छे डॉक्टर से जुड़वाता है, टॉप बढ़िया डॉक्टर जिनकी एक सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। तो आप वो फ़ोन से जुड़ सकते हैं, पशु की फ़ोटो खींचिए और आवाज़ में अपनी रिकॉर्डिंग कर दीजिए, बहुत दिलचस्प है, बहुत मज़ा आएगा। 60 सेकंड का काम है। आपने फ़ोटो खींचा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ एक छोटा सा डेमो।
ये हमने ऐप को ऑन किया, इसको ऐप को चलाने के लिए टीम कैन प्लीज़ डाउनलोड द ऐप। ये AHP सुरक्षा ऐप है। यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये पहचान है देहात जो आपके लिए लाया है। इसमें क्या है, गाय है, भैंस है, बकरी है। ये हम समझते हैं कि किसान हर चीज़ रखता है, सिर्फ हम गाय तक सीमित नहीं है। किसान का हर चीज़ को हमको देखभाल करना है, हमको उनसे अलग नहीं होना है। और ये जो चीज़ है, ये इससे आप पहचान सकते हैं कि ये देहात AHP सुरक्षा है। और हमने एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है, पशु आपका जिम्मेदारी हमारी। जब हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं आपके लिए, तो आपके सहयोग की उम्मीद है हमें। तो वो सहयोग कैसे आप कर सकते हैं, जब आप अच्छी सलाह लेंगे, हमारे देहात पशु चिकित्सक से जुड़े रहेंगे, टोल फ्री पे भी। जिनके पास फ़ोन नहीं है, नंबर है, तुरंत फ़ोन लगेगा और अच्छे अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट जिनको बहुत नॉलेज है, वो आपको सलाह देंगे। अन्यथा अगर आप चाहें कि मुझे डॉक्टर साहब से वीडियो कॉल पे सामने ऐसे बात करना है जैसे घर परिवार अपने दूर रिश्तेदारों से बात करते हैं, जिससे तसल्ली मिलती है कि नहीं डॉक्टर साहब ने बोला है, तो आप वीडियो कॉल के समाधान से भी इस ऐप से बात कर सकते हैं। इस ऐप पे जो आपका अच्छा डॉक्टर ऑनलाइन रहेगा वो फ़ोन उठाता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ऐप खोलना है, जो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कैसे चलाना। आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने, आप ही के हित में है। यहाँ पे ऑनलाइन आते के साथ ही हमने वीडियो कॉल कर दिया, हमने यहाँ पे वीडियो कॉल कर दिया। अब वीडियो कॉल करने के बाद पशु दिखा लीजिए, डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, दवाई ले लीजिए, आपका कंसल्टेशन का चार्जेस बच गया। जो दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे या दूध बढ़ाने के लिए जो अच्छी चीज़ें प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वो कहीं भी पास की जगह से, देहात से आप ले सकते हैं उस चीज़ को। तो ये अच्छी चीज़ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीम को कि जिनके पास फ़ोन है उनको हेल्प करें कि ऐप को डाउनलोड कराने में। और कोई सवाल हो आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको सब बैठे हुए हैं और बाकी सब लोग आए हैं, समाधान कर दिया जाएगा। या किसी को कोई पशु अभी 2 साल से पाल नहीं था, देखिए कितना बड़ा समस्या है। ये समस्या है। अब ये देखिए, अभी तो डॉक्टर साहब हैं आपके सामने, तो अभी आपने पूछ लिया, लेकिन अगर डॉक्टर साहब चले गए तो कैसे पूछेंगे? तो इससे पूछेंगे वीडियो कॉल करके। इससे अभी आपने जैसे हमें खुशी हुई, पहली बात तो मैं इनकी तारीफ़ करूंगा कि इन्होंने खुल के बोला अपने बारे में। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आप हिचकिचाइए मत, आपका पशु है, आपका हक है पूछने का, हम आपके लिए बैठे हैं। तो अभी इन्होंने क्या करा, जैसे मान लीजिए वीडियो कॉल पे बात कर लिया, अभी हम आपका समाधान तो बता देंगे, लेकिन इसके बाद अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप देहात का AHP सुरक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे बैठे फ़ोन मिलाइए, फ़ोटो भेजिए, वो हम आपको बता देंगे। सर नहीं, बगल में ही पशु है, अगर सामने भी कितना दिन में सर आपसे सलाह लेने अगर है तो आप बगल में बगल में ही है, डॉक्टर साहब चाहें तो गाय का कहते हो हैं। जाएगी। बस देखिए देखिए गाभिन की अगर आपने बात करी तो मैं दो अच्छी चीज़ और बताऊंगा। गाभिन की जो जिम्मेदारी होती है, गाभिन हो जाएगी, उसका बहुत सारा फैक्टर होता है। उसमें आपको और हमको मिलकर काम करना पड़ेगा एक साथ। क्या काम करना पड़ेगा? जो सलाह हमने दी, जो डॉक्टर साहब ने सलाह दी, तो इन्होंने तो बहुत बड़ी पढ़ाई करी है, इन्होंने तो एक एक पशु को देखा है, अच्छे अच्छे केस सॉल्व किए हैं। इन्होंने जो सलाह दी, अगर आपने अच्छे से पहले इनको बताएंगे बीमारी, क्योंकि हम किसान की जिम्मेदारी है कि पहले खुल के बताएं कब से हो रही है दिक्कत और क्या क्या समस्या कब से है, कल से है, परसों से है, उम्मीद क्या है। आपने अगर अच्छी वो समस्या बताई, समाधान अच्छी दी और हमने उसको फॉलो अप करा तो चांसेस अच्छी रहती है। इसके अलावा अगर वो पशु बीमारी में नहीं रहा, जिसके लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ऐप से जुड़े रहें, पूछते रहें उनसे, डॉक्टर साहब से, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चीज़ छूटे नहीं, तो वो गाभिन जरूर होगी। अब ये लोन वगैरह कहाँ मिलता है? लोन, पशु लोन, पशु इंश्योरेंस किसी के दिमाग में आया? कैसे लें? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितनों ने यहाँ पे पशु इंश्योरेंस ले रखा है? किसी ने नहीं? चलिए मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा और एक बुरी बात भी बताऊंगा, दोनों बात करते हैं। चलिए, पशु इंश्योरेंस नहीं लिया आपने, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे वो सुविधा आपको नहीं मिल पाई होगी, और ज़रा लगाइए कि मैंने 90,000 रुपये खर्च करा, ठीक,
भगवान ना करे अगर वो पशु एक तो दिल से बहुत प्यारी है, अगर वो चल बसी, तो आपने 90,000 रुपये कहाँ से जुगाड़ किया होगा? मतलब बहुत मेहनत से पॉकेट से निकाल के, उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया छोटा सा फीस दे के, बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल की फीस देते हैं, तो बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर और IPS और डॉक्टर बनता है ना, कुछ देंगे तभी कुछ मिलेगा। मान लीजिए छोटा सा फीस दे दिया और जहाँ 90,000 का नुकसान आया वहाँ 50-60,000 रुपये मिल गया, बस एक छोटे से कर्तव्य से। क्या कि भाई आपको मान लीजिए आपने एक फॉर्म वॉर्म भरा के जो प्रोसेस है अपना दे दिया, कल को तसल्ली, जहाँ 90,000 नहीं मिलने थे कुछ नहीं, वहाँ आपको 50,000 तो मिला, आपका नुकसान को तो भरपाई हुआ, तो उसमें क्या गया? देहात आपके लिए बैठी है, देहात तो कंपनी आपके पास खुद आती है कि ये ऐसा चीज़ हो, ऐसा चीज़ हो, आप टोल फ्री पे फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल पे बताइए कि हमको ये चीज़ ज़रूरत है। या फिर किसी को मन करा कि सरकार में कौन सी स्कीम चल रही है, देहात मदद करेगी आपका। दूध बहुत सारी स्कीम होती है जिसमें छूट मिलता है गाय भैंस पे। सही नस्ल का चुनाव कैसे करें? अगर आपने गलत नस्ल किसी के कहने पे ले लिया, पता चला आप उम्मीद कर रहे हैं 18 लीटर दूध की, 12 लीटर दूध की आ जाएगी। लेकिन एक सही नस्ल का चुनाव, एक अच्छा किसान जिसको एक्सपीरियंस हो, और एक डॉक्टर ज़रूर बताएगा। पशु खरीदने गए, पशु खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? मैं आपसे एक सवाल करूँगा, कैसे पशु खरीदते हैं आप? मान लीजिए ये पशु बेच रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, पशु बेच रहे हैं, आप इनके पास खरीदने आए हैं, कैसे खरीदेंगे? इन्होंने बोला 90,000 रुपये, कैसे मानेंगे रेट सही है? किस भरोसे पे 90,000 दीजिएगा? यहाँ तो होता है मोल जोल होता है, दूध है, कितना बढ़ रहा है ये, है ना, दूध कितना बढ़ रहा है, दूध नपा भी लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने डॉक्टर की सलाह नहीं ली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आप सबको कि कभी कुछ पशु खरीदने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है, नहीं तो भारी नुकसान हो जाता है ना। मान लीजिए इन्होंने आपको बेच दिया, एक एग्जाम्पल उदाहरण बता रहे हैं, 18 लीटर दूध पे बेच दिया, आपके सामने दूध 18 लीटर आ गया, घर जाते ही 4 दिन बाद 16 हो गया, तो क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, हो रहा है ना। तो वहाँ पे क्या गलती होगी हमसे, हम लोगों से क्या गलती होगी? हमने डॉक्टर से बात नहीं करा। खरीदने से पहले कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पहले हम पूछते हैं ना घर में कि अच्छा जी आज फ्रिज ले आएँ क्या, बहुत गर्मी लग रही है, पानी पिएंगे ठंडा ठंडा, तो परिवार बोलता है ना हाँ पापा जी ले आइए, हाँ दादाजी ले आइए। तो हम जब वहाँ सलाह लेते हैं तो अपने पशु के लिए सलाह क्यों नहीं लेते हैं? वो तो बहुत ज़रूरी है, और जबकि फ़ायदा किसान का ही है, और हम तो भूखे रहते हैं कि आप लोग के लिए कुछ करें। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देहात कंपनी के साथ भारी मात्रा में जुड़ें, और आपके जो बंधु हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको भी बताएं। जब हम आपके मतलब बिहार के हैं, आपके लिए आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें के लिए आप जुड़े रहिए इनसे। पशु लोन के लिए आपका कुछ, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। मिल जाता है, कुछ रूल्स होता है ना, रूल्स की जानकारी होनी चाहिए लेने से पहले। आप ऐप डाउनलोड करके वीडियो कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आप टोल फ्री पे फ़ोन कर लीजिएगा, पूरा डिटेल तो वही बताएंगे कि ये बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। सबसे पहले लोन लेने के लिए ना एक प्रक्रिया होती है, जानवर टैग होना चाहिए। देखिए सर बता रहे हैं, ये चीज़ सर बता रहे हैं। लोन लेने के लिए अच्छा लोन पशु खरीदना ही है। हाँ, इंश्योरेंस की बात समझ। तो देखिए पशु आपने, मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, पशु क्या खरीदना है आपको? कहाँ से खरीदेंगे? उसके लिए खरीदने के लिए क्या आगे मतलब लोन से खरीदेंगे, लोन से, बैंक लोन से खरीदेंगे ना। तो बैंक लोन से खरीदने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहले जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में कि कितना पशु खरीद सकते हैं, कौन सा बैंक देता है, कितना % सब्सिडी, छूट भी बहुत चलता है। आप लोग को हमेशा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही सलाह की ज़रूरत है देहात से। सब्सिडी में है, जैसे एक गाय, एक किसान एक गाय एक भैंस ही ले सकता है, उसमें भी लिमिट है कि 40,000 तक की गाय है, शायद 80,000 तक की जो भैंस है, उसी के अंदर लोन मिलेगा आपको। और एक किसान के नाम पे एक का ही होगा, और उसका एक इंस्टॉलमेंट रहेगा कि आपको जमा भी करना होगा वो, तो किस्त बाय किस्त। और शायद किसान पशुओं वाला लोन में और की अपेक्षा ब्याज बहुत कम है। हाँ सब्सिडी, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो गई, बैंकिंग सेक्टर की बात। हाँ हाँ। देहात से कुछ ऐसा है क्या? देहात अभी इंश्योरेंस कर रहा है। हाँ अभी सिर्फ फिलहाल, आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है तो हमारी हाई अथॉरिटी बता पाएगी, लेकिन जो अभी करंट में चल रहा है हम उसी की चर्चा करेंगे।
क्योंकि हम आपसे कमेंटमेंट कर दें, आप बोलें तो आप वो आए थे, हो सकता है भविष्य में कुछ हो जाए। जैसा हमने कहा कि अभी हमारा यहाँ नहीं समस्तीपुर में चल रहा है, तो हम वो बात कहेंगे जो हमें तक पता है। अभी इंश्योरेंस में हाँ वर्तमान में नहीं दिया फिलहाल अभी तो शायद नहीं है। वर्तमान में कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं है लोन का नहीं है, इंश्योरेंस का है। और सलाह आपको मिल सकती है कहाँ से आने लेना। वाली है बहुत जल्दी। जितना भी खेती बाड़ी होता है, हमारा जो डीसी है देहात जो बना हुआ है, आप इसके पास जाइए। हम खेती पे फसल पे जो हमारे देहात कंपनी का जो बीज आता है, अभी इन्होंने आज तो चूँकि हमारी मीटिंग ही थी पशुपालन से संबंधित, इसलिए नहीं ज़्यादा बता पाए। लेकिन जैसे हमारे देहात कंपनी आपको सीड देता है, उस पर आपका इंश्योरेंस भी रहता है कि अगर 21 दिन में जर्मिनेशन नहीं होता है तो शायद कुछ उसका पैसा देती हैं। और हाँ ये देखिए जैसे ये काम चल रहा है। देखिए बताया जाए आप लोग खेती कर रहे हैं, देख लीजिए, वो बता रहे हैं आपको। एक चीज़ बताया जाए, हम उपज जो भी डालते हैं, बीज डालते हैं, बाद में फसल में विभिन्न प्रकार की बीमारी लग जाती है। जैसे तंबाकू में है, गेहूँ में है। हाँ उसको निजात पाने के लिए हम क्या कौन कौन से तत्व की आवश्यकता है? आप करेंगे तो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे, नहीं वो तो करेंगे बाद में, लेकिन अपने अभी भी हाँ बता वो रहे बता देंगे। हैं। एक तो आपने बताया कि कौन कौन से तत्वों की कमी है, ये हम लोगों को नहीं पता है। जानकारी दो। दूसरी क्या समस्या है, जैसे कहाँ बेचे हम, इसका मार्केटिंग का भी कुछ कहाँ बेचें, और वो जिसको हम बेच रहे हैं भरोसेमंद है कि नहीं लेके चला गया, पैसा ही नहीं लेकर के आया, ऐसा है ना। जैसे अभी गेहूँ है, आलू है, ये उपज कर ली, हाँ कि कहाँ बेचे? गांव में बेचते हैं तो कम दाम पर बिकता है। हाँ कौन सा ऐसा मार्केट पकड़े? हाँ। अब देहात ऐसा कुछ सुविधा दे रही है क्या? हाँ देखिए, हमारा ये एक कूपन है, इसका नाम है देहात संपूर्ण किसान। संपूर्ण इसलिए है इसका नाम क्योंकि हम इसमें सभी सुविधाएं दे रहे हैं। आपने बोला कि कौन से तत्व की कमी है, हमको कैसे पता चलेगा। इसकी कीमत है 149 रुपये। 149 रुपये में हम फार्मर को देंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद में क्या है कि इसमें सबसे पहली जो सुविधा है, जो आप फसल करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, तो आप हमको हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके बता देंगे कि अब हम अपने खेत में ये फसल बोएंगे, इसके लिए हम मिट्टी तैयार करने जा रहे हैं। उसके लिए आप जब हमको बता देंगे तो आप अपने खेत से एक नमूना ले आइए मिट्टी का, उसके बारे में हम बता देंगे कि नमूना कैसे लेना है। वो नमूना लेने के बाद में आपके पड़ोस में यहाँ से 4 किलोमीटर पे डीसी है, या तो वहाँ पहुँचा दीजिए, या तो आप अगर 20, 25, 30, 40 किसान हैं तो आप एक जगह पर गांव में कहीं रख लीजिए, हम लोग आएंगे और आपका ले जा करके उसकी जांच करेंगे। जो अगली फसल आपको करनी है उसके बारे में आपने बता दिया कि हमको ये फसल करनी है, तो उसमें जो भी हमको मालूम है कि इसमें खाद कौन कौन सी कितनी चाहिए होती है, उसकी आवश्यकता को देखते हुए हम आपको उसमें रेकमेंड कर देंगे कि कौन सी डोज किस खाद में को क्या देना है, कितनी देनी है, और एक पूरा आपको रिपोर्ट बना करके तैयार करके दे देंगे उसका। वैसे अगर आप जांच कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है आपने पूरी फसल कर ली और रिपोर्ट आ रही है फसल होने के बाद में, तो हमको लाभ ही नहीं मिलेगा कि हम कौन सी खाद डालें, कितनी डालें। हमारा ये है, देहात कंपनी जो है आपका जब मिट्टी की जाँच करेगी, अगर इस कूपन से आप जुड़े हुए हैं, कूपन के माध्यम से देहात से जुड़े हुए हैं, तो मिट्टी की जांच फ्री होगी और 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। 3 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेबोरेटरी कहाँ जांच कराते हैं? लेबोरेटरी आपका लैब का? अभी हम बीबीपुर है, गरौल में, मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में भी है, पटना में है, बेतिया में, लगभग हाँ। हर 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। हाँ, वहाँ जा कर के हम जांच करा कर के लाएंगे, आपको पूरा प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मिलेगा मेंटेन कि ये है, ये है, ये इसमें ये चीज़ें हैं, इसकी अधिकता है, इसकी कमी है, कुछ नहीं। आपको कहीं नहीं जाना, सोइल आपको दे दिया जाए, बस खुद कलेक्ट करने आएंगे आपके पास। आपको बता देंगे। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो हम आपके खेत से ले जाएंगे, अगर आप एक आध लोग हैं तो आपको तरीका बता देंगे, और वैसे आप हमको दे दीजिए। तो हमने मिट्टी की जांच कर ली। दूसरी बात यह है कि आपको कृषि सलाह चाहिए होगी, तो वो आप कॉल करेंगे, एक टोल फ्री नंबर हमारा रहेगा, तो उसमें आपने बोल दिया कि हमें ये फसल करनी है और हमने इसकी जैसे भी धान लगाना है, तो आप बता देंगे कि हम इस डेट को नर्सरी तैयार कर रहे हैं, नर्सरी डाल देंगे, लगा देंगे। मुखिया जी आप इधर सुनिए ना, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? आप इधर सुनिए, सब लग जाएगा। आप आइए तो आपने क्या किया कि हम नर्सरी लगा रहे हैं, उसकी हमको डेट बता दी, हमने वहाँ डेट नोट कर ली। अब हमको मालूम है कि इस फसल में 15 दिन बाद ये चीज़ चाहिए, 20 दिन बाद ये चीज़ चाहिए, 25 दिन बाद ये चीज़ चाहिए, महीने बाद ये चाहिए। पूरे फसल चक्र का हमने पढ़ के रखा हुआ है क्या चाहिए।
हो सकता है आप लोग ज़्यादा काम में भूल जाएं, तो हमारा कॉल आएगी आपके नंबर पे जो आपका रजिस्टर्ड होगा, और उसमें बताया जाएगा कि आप इस समय ये कर दीजिए, इस समय ये कर दीजिए, कहीं चूक तो नहीं रहे हैं। उसके बाद में एक वो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अगर कोई फसल कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या हो रही है, तो आपने उसका फ़ोटो क्लिक किया और उस पर डाल दिया। आपको बताया जाएगा कि ये बीमारी है और इसका ये निदान है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ से हमारी टीम आएगी, आपके खेत पे विज़िट करेगी और बता के जाएगी। फिर उसके बाद में ये है कि हम आपके खेत का जियो टैगिंग करेंगे। जियो टैगिंग में क्या होता है, एक एप्लीकेशन होगी, उसके माध्यम से हम आपके खेत का मैप जो है उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से उसमें निगरानी होगी, और जो फसल है उसका कलर देख के हम जान जाएंगे कि इसमें क्या समस्या हो रही है। और उसको आपको देखना नहीं है, हम आपको फ़ोन करके बताएंगे कि आपकी फसल में ये कीड़े का प्रकोप हो रहा है, आपकी फसल में ये जो है बीमारी लग रही है, और आप इसके लिए ये उसका निदान है, कर लीजिए। उसके बाद में इसके अंदर जो 150 रुपये का आप कूपन ले रहे हैं, उसमें ये सब सुविधा के बाद में ये 9 कूपन मिल रहे हैं। ये 9 कूपन की कीमत है 300 रुपये। आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं हमारी देहात का, तो एक बार में आप 300 से ऊपर का अगर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट नहीं 4 ले रहे, 5 ले रहे, 300 से ऊपर का ले रहे हैं, तो इसको आप दे दीजिए एक फाड़ के, इसमें से एक दे दीजिए। ये 50 रुपये का है, 30 रुपये का है, 20 रुपये का है। एक बार में 50 का दे दीजिए या 30 का, जैसे आपकी इच्छा है। यानी टोटल आप जब ये दे देंगे तो आपको दुकान पर जाकर के 300 रुपये की छूट मिलेगी। 150 में आपने लिया था, जो फैसिलिटी सुविधाएं आपको मिल रही थी वो मिल रही थी, उसके अलावा ये 300 रुपये की छूट मिल रही है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो हम लोग अभी कर रहे हैं कि आपके 15 किलोमीटर रेडियस में, 15 किलोमीटर की दूरी पे जो भी देहात सेंटर है, वहाँ से आप कोई भी, जैसे मान लीजिए पशु आहार ही मंगाना है, तो किसी के पास अपना वाहन नहीं है, वो उस पर कॉल करेगा इस नंबर पर और बता देंगे कि हम इस गांव से ये व्यक्ति बोल रहे हैं, हमको खुराक चाहिए। तो आपके जो नियरेस्ट डीसी रहेगा वहाँ से लेकर के वो आपके घर पहुँचाएँगे, उसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप 300 से ऊपर की कोई चीज़ खरीदते हैं, 1 लाख बार मंगाएंगे तो 1 साल तक ला करके हम देंगे। ये जो है अभी नया शुरू किया है। उसके बाद में भी फसल बीमा भी दे रहे हैं, जो कि हमारी कुछ वैरायटी हैं उनके ऊपर दे रहे हैं। एक धान है 9463 विब्रांट, उसमें जो है उसका हमारे पास डेमो हमने पिछले साल लगाया था कुछ जगह पे, तो वो काफ़ी अच्छा हुआ है। आप लोग जो बताएंगे कि हम लोग धान कर रहे हैं, तो आपके गांव में भी 2-3 जगह मुफ्त में दे करके उसका डेमो लगवाएंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि जो भी धान लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बीज लेकर के ज़रूर लगाइए, एक बार उसका प्रयोग कीजिए। उसमें हम लोग जो है फसल बीमा भी देंगे। मान लीजिए उसमें कोई प्राकृतिक आपदा से या कुछ भी समस्या हो रही है, या हमारा आप प्रूव कर दे रहे हैं कि इसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, या कोई समस्या हो रही है, तो हम जो है उसका आपको मुआवजा देंगे। ये हमारा कूपन है, और उसकी जितनी भी जानकारी थी वो हमने आपको दे दी। इसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट आता है स्टार्टर। आप कोई भी फसल कर रहे हैं तो इसको स्टार्टर को आप उसकी जड़ में दीजिए। जड़ में क्या मतलब, बुआई से पहले दीजिए। इसका काम है, ये फंगस होता है, फफूंद है, उसकी जड़ में वृद्धि करेगा, मजबूत करेगा, और जड़ का जो एरिया है उससे जोड़ करके, मान लीजिए जड़ अगर उसकी 5 mm या 5 सेंटीमीटर जा रही है, तो ये 25 सेंटीमीटर तक जाएगा। चारों तरफ विस्तार करेगा। मिट्टी में जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी जो है पैकेट में छोटे छोटे ड्रॉप में होता है, ड्रॉपलेट रूप में होता है, काफ़ी जगह में होता है। तो जहाँ पर पानी रहेगा मिट्टी में, वहाँ से ये जड़ में पहुँचा देगा। जब पेड़ बनता है तो उसमें सबसे ज़्यादा तना जो बनता है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है फास्फोरस का। इसका काम है कि जहाँ पर पौधा है उससे थोड़ी दूरी पर जहाँ कहीं भी फास्फोरस है उसको लेकर के पहुँचा देगा, ताकि तना मजबूत हो। उसके बाद में ये कैल्शियम का जो है मोबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब उसके प्रसार करता है, बढ़ाता है, आगे पौधे में पहुँचाता है। तो कैल्शियम से कैल्शियम पहुँचाएगा, बोरान पहुँचाएगा। बोरान आपके मिट्टी में है, दूर दूर पे है, नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये इससे क्या होगा, आपका फल और फूल अच्छा दिखेगा। जब अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा, अच्छा दिखेगा, तना मजबूत रहेगा। और ये जो है इसका हमने पूरे बिहार में लगभग दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग लेकर के ज़रूर लगाइएगा। ये 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है, 4 किलो। जब भी आप कोई फसल करने जा रहे हैं तो बुआई से जस्ट पहले दे दीजिए।
और नहीं तो आपने बुआई कर दिया है तो फिर आप जड़ बनने से पहले दे दीजिए। इधर लोकल में फतेहपुर में कहाँ आपका बताइए। क्या कहते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है बजरंग खाद बीज भंडार। फतेहपुर जी फतेहपुर, किसी से पूछे कोई भी आपको बता दिया जाएगा। वैसे अगर देहात सेंटर लेने के लिए क्या प्रक्रिया? टोल फ्री नंबर, हर काम के लिए टोल फ्री। देहात सेंटर आपके पास नहीं है तो भी टोल फ्री नंबर फोन, टोल फ्री नंबर फ़ोन कीजिए, पूछिए क्या है। तो लड़का नजदीक में कहाँ पर है, आप अपनी लोकेशन बताएं। नहीं, अगर कोई चाहे इसमें बेरोजगार कोई चाहे, हाँ हमारी भाई, बात उसके लिए भी आपको टोल फ्री नंबर टोल फोन फ्री नंबर पर कॉल कीजिएगा, लड़का आएगा यहाँ पे आपका अकाउंट सिचुएशन देखेगा, जो भी है आपका क्या पोजीशन है, आप सही में स्थिति योग्य है कि नहीं है। पता चला आपको हम दे दिए, पता चला आपके पास दुकानें नहीं है, दे दिए आप यहीं पे, हाँ भैया हम आप खोल दीजिए, ऐसे तो नहीं होता, इसका प्रॉपर दुकान होना चाहिए। और एक जो जियो टैगिंग, एक हमारा नियम दुकानदार है इधर नहीं, एक हमारा नियम भी है कि हम 3 किलोमीटर के रेंज में दूसरा सेंटर नहीं देते हैं। यही पूछना चाह रहे हैं जो हमारा एक है, हम 3 किलोमीटर रेडियस बांधे हुए हैं। हाँ, और ऑटोमेटिक अगर हम आपको जाहिर सी करना भी बात है, चाहें, अभी आज आपको हम दे दिया, बगल में हम दूसरा खोल देंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप हम पे क्लेम कीजिएगा कि आप इनको काहे दे दिए, वो भी देख के और चलना पड़ता है हम हम लोग को। चाह कर भी आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा सैटेलाइट से मामला जुड़ा हुआ है। अगर हम चाह लें कि हम आपसे बहुत खास हैं, दे देते हैं, भले ही हमें उससे मतलब नहीं है, नहीं हो पाएगा वो। जैसे कि देखिए भाई साहब, नहीं हो पाया। जैसे कि ये देखिए, जैसे भाई साहब सिन्हा जी हैं, इनका कैटल फीड है, आपको इससे इनपुट से कोई मतलब नहीं है, हमारा इनपुट से कोई मतलब नहीं है। कैटल फीड अपना ये देखेंगे, इनको खाद बीज जितना भी आता है, दवाई जितना भी आता है, इसके लिए आप ये उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और लाइसेंस, इसलिए खाद बीज वो अलग विभाग है। खुराक का डीसी हम किसी को दे सकते हैं, उसमें हमको लाइसेंस नहीं चाहिए है। जैसे अपना एक करना चाहते हैं तो वो अपना कर सकते हैं, इसके लिए कोई फर्टिलाइजर के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, कितना पेस्टिसाइड। कीमत पड़ता है? सर जी बता दीजिए 3000 का कितना बोल रहे हैं? 3000 का कितना कीमत, कितना किलो? 25 किलो है कि 50 किलो है? 25 किलो में है, 50 किलो में भी है। 25 किलो में कितना का है? 50 कितना से ना बोलिए। इसका अभी पड़ रहा है 550 है। क्या सब प्रक्रिया है जुड़ने के लिए, कैसे लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, व्यापार में जुड़ सकते हैं अगर आप देहात सेंटर खोलना आप चाहें। जो ये लीवर टॉनिक देख रहे हैं ना, मार्केटिंग के लिए, फील्ड फील्ड के लिए तो ये लीजिएगा ना, 200 रुपया में मिलेगा दुकान है चाहिए उसको। मेरे यहाँ 150 रुपया में मिलेगा। देखिए, फील्ड के लिए तो हम लोग जैसे क्या है, जैसे एक्सटेंशन वाले हैं, आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन आपको नहीं बता पाए तो देहात की बेइज्जती होगी ना, नहीं हम इनको क्यों पैसा दे रहे हैं। बस हमारा कहने, फील्ड में हम लोग मिनिमम BSc AG लेते हैं, जो BSc AG हो एग्रीकल्चर से, क्योंकि उसको मुलाकात तो किसान से ही होनी है ना। अब आपको बैठा के पत्ता दिखा रहा है कि पीला से हरा कैसे होगा, देखो इसको। अगर वो आपका फील्ड में समस्या नहीं, क्योंकि दौड़ना इनको फील्ड पे ही है ना, अगर वो आपकी समस्या नहीं सॉल्व कर पा रहा तो कोई मतलब नहीं कंपनी के रखने का, क्योंकि इनका काम ही है आपके आसपास ही रहना। जैसे आपने बताया ना कि आपके यहाँ कोई लग रहा है तो फील्ड में विजिट करने आएगा, तो विजिट करने के बाद उसका सलूशन कौन बताएगा? जिसने वो चीज़ पढ़ी होगी। अब हम कॉमर्स वाला लड़का ले करके आपके खेत में टहलाएंगे, वो क्या करेगा? क्योंकि समस्या तो आपके पत्ते की है जो पीला पड़ रहा है, आपके तम्बाकू के पत्ते की है जिसमें कीड़े लग रहे हैं। इनके समस्या का थोड़ा समाधान बता दीजिए। जी पूछिए आप। पूछिए पूछिए और क्या? समस्याएं आती रहती हैं, समाधान कम आते हैं, लेकिन आज समाधान भी है आपके सामने। कोरा वाला भी चला हुआ है। हाँ कोरा वाला, कोरा पैर में ना होता है, खुरहा बीमारी बोलते हैं। हाँ, खुरहा बीमारी FMD बोलते हैं। वैक्सीनेशन नहीं लगवाए होंगे तो हो गया होगा। कई बार ऐसा होता है आप वैक्सीन लगवाएं लेकिन बाजू वाला नहीं लगवाया, हो जाता है। छुआछूत की बीमारी है ये। तो पहली बात तो ये कि जब भी जानवर के यहाँ वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। कई लोग इसलिए नहीं लगवाते हैं कि जानवर हमारा दूध दे रहा है, एक आध दिन दूध कम हो जाएगा, एक आध दिन कम होगा, समस्या से बच जाओगे आप। अगर खुरा हो भी गए तो उसको लाल दवा से धो देना है। लाल दवा आती है ना, पोटेशियम परमांगनेट, उसको धो देना है, अच्छे साफ करना है। अभी डिपेंड करता है कि आप उसको कब पकड़ पाए। पता चला कि आप उसको खुरा को तभी पकड़ पाए जब जानवर आपका बैठ गया, क्योंकि समस्या तो उसके खुर पे है। तो उसको ये करना कि आपको हो क्या रहा है, तो 2-3 इंजेक्शन आते हैं। अभी है, अभी खुरा है, तो जब हो तब बताइएगा तो याद रहेगा नहीं क्या होगा मेरे बताने का। मैं पता चला बता दूंगा ये करना है आपको,
बिल्कुल बिल्कुल बरसात, क्योंकि अभी ये सीजन चल रहा है, अभी लगभग पिछले ये महीने साफ सफाई रखिए। नहीं हो साफ- चुका है इस एरिया में। वैक्सीनेशन हो गया। वैक्सीनेशन नहीं, बीमारी हो चुका है 3 महीना पहले, हाँ 4 महीना पहले। बहुतों पशु इस एरिया से लगभग 40% डेथ कर गया है। भाई होता क्या है कि आपको लगता है कि अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमारे जानवर को दूध कम हो जाएगा, एक आध दिन के लालच के चक्कर में कितना कम होगा, आधा लीटर 1 लीटर, लेकिन आप उस समस्या से बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जानवर का अभिन्न है, हाँ तो फीवर हो जाता, तभी तो प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। गर्भाधान नहीं कर विज्ञापन निकालती है कि लगवा लीजिए, लग रहा है। ये चंदन गर्भाधान जी नहीं हो रहा है, इसके लिए शुरू क्या करो। सोल्यूशन है आपके साथ? हाँ थोड़ा क्या क्या खड़ा होइए ना, बोलिए। ऐसे ही बोल दीजिए, बोलिए। बैठे बैठे बता दीजिए ना। इनका पाल नहीं झड़ रही है गाय। हाँ आपने कीड़े मारने वाली दवा खिलवाई है कब? तो बराबर जो डॉक्टर आया नहीं नहीं ठीक है, जो आए, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, आप मुझे पिछला मत बताइए क्या क्या हुआ। जो मैं पूछूं कीड़े मारने वाली दवा खिलवाई, 2 महीना पहले एक और खिलवा दीजिए। और जो मिनरल मिक्सचर आता है जो दूध प्लस करके, उसको 100 ग्राम डेली दीजिए। कैसे देंगे? भूसे में अच्छे से मिला के, ठीक है। ये सिर्फ आपको कितना 100 ग्राम दोगे तो 10 दिन चलेगा, ठीक है 10 दिन चलेगा, तो 10 या 15 दिन में जानवर हीट पे आ जाए। अगर नहीं आए तो उसके यूट्रस की सफाई करवाइए, कुछ 1-2 दवा अंदर डालती हैं, वो डलवाए हैं कभी? कौन सी दवा डलवाए? नहीं पता होगा। हाँ डॉक्टर देखा से बोलो ना। डॉक्टर साहब देखे हैं, वो ये डॉक्टर देखे साहब खड़ा हैं, होइए। ये भी तो आप ही के यहाँ रहते हैं, क्या परिचय, वो परिचय देंगे तब ना। ये तो आप ही के परिचय तो एरिया के देखिए हैं। ना, भी तो डॉक्टर साहब। मेरा घर टेकनारी हुआ, राकेश कुमार नाम हुआ। टेकनारी को परिचय नहीं है, हम लोग तो हम लोग नहीं जान रहे। देखिए ये तो अभी हो गया। अगर पीछे से कोई बीमारी लगे, कोई समस्या हो, तो आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड है, आप तुरंत फ़ोटो खींच के भेजिएगा, डॉक्टर साहब जवाब दे देंगे। वीडियो कॉल कीजिएगा, आप समझा देंगे।